बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, दुनिया के 3 टॉप बैट्समैनों में आता है और प्रॉपर क्रिकेट के शॉट खेलता है। कोई पिंच हिटर हो ना तो आपको पता होता है ऐसा बॉलर ये चांस है, हिट मारिए हर गेंद पे छक्का चौका तो लगना नहीं है। प्लेयर लाइक बाबर फॉर इंस्टेंस, जैसे ब्रायन लारा कभी उसने ओपन की थी वनडे में, मुश्किल था। सचिन को भी बॉलिंग करना मुश्किल थी वनडे में, बिकॉज ये अच्छी गेंदों को अच्छी शॉट्स मारते थे और वो चांस आउट होने का कम देते हैं आपको टेक्निकली। बहरहाल उन्होंने तेंदुलकर को कई बार आउट किया है, ब्रायन लारा को भी किया है। बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। ये नजर भी आता है आपको अगर आप आदादो शुमार चेक करें। तो वसीम अकरम साहब, आपको मालूम है कि आजकल पीएसएल का शो करते हैं और ए स्पोर्ट्स पे वो बैठते हैं, जहां पर वर्ल्ड कप में भी आपको वो नजर आती थी। तो वसीम अकरम साहब ने जो एक शो में ये बोला है भाई कि उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे बैटर्स हैं जिनको आउट करना आपके लिए मुश्किल है। तो वसीम अकरम ने बोला कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा को आउट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है मुझे, और मुश्किल होता भी था, और साथ में बाबर आजम को भी, क्योंकि बाबर आजम भी सचिन तेंदुलकर की तरह है। अगर साहब बाबर की बात की जाए तो क्या लगता है कितना स्कोर कर पाएंगे? क्योंकि वसीम अकरम का मैं देख रही थी वो एक प्रोग्राम में, उनका ये कहना था कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और बाबर आजम ये वो प्लेयर्स हैं जो अच्छी बॉल पर अच्छा स्कोर दे जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी, उनकी जानिब से वासे कहा गया है कि वो 3 प्लेयर्स को वो आउट नहीं कर सकते थे। उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। भाई की जो बात है ना, वो रात में कुछ होती है और दिन में कुछ। अच्छा। जिसका उरूज होता है ये उसके पीछे चल रहे होते हैं। सरफराज को आप क्या भूल गए कि किस तरीके से ये लाहौर में लेके बैठा करते थे अपने सोशल मीडिया पे भी और अपने शो पे भी, उन दोनों को शो कर रहे थे किसी चैनल पे। तो कैसे हर दूसरे प्रोग्राम में सरफराज रात दिन सरफराज, और जब सरफराज को साइड करना हुआ तो वो अगेन सरफराज हो गए। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। हार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल, यार मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूँ क्रिकेट का। मैं वो अच्छा नहीं, वो कराची की सबसे गंदी जगह में खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं, इस पर भी मुझे एतराज नहीं है। वसीम अकरम कराची की सबसे गंदी जगह वीडियो बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में सबसे खूबसूरत जगह खड़े होकर बनाते हैं। मेरा सारी बात सुन लीजिए। आज वो कह रहे हैं कि T20 में कोई स्किल ही नहीं है, मतलब बल्लेबाज की कोई स्किल ही नहीं होती है, कोई भी किसी तरह खेल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीसीबी की तरह पाकिस्तान में भी जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो भी पगला गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वसीम अकरम की। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका कभी नाम अच्छा था दोस्तों, लेकिन अब उनकी जो बातें वो बहुत ही बेकार हो रही है। हाल ही में उन्होंने अपने एक शो में जो है बाबर आजम की जो कंपैरिजन है वो कर दी किससे, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि उन्हें जो डिफेंस, जो बाबर आजम का डिफेंस है वो उतना ही मजबूत लगता है जितना ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का था। मतलब उस टाइम के लीजेंड को जो है कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर आजम से, जो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन मारते हैं। हाल ही में इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पाकिस्तान की ऑडियंस ने ये जो मतलब बाबर आजम को गंदी तरीके से रोस्ट करा था, जिम्बाब्वे बोल कर। उस बंदे का कंपैरिजन वसीम अकरम जो है वो कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर से। मतलब वसीम अकरम ने आज तक बाबर आजम को कभी कोई बॉल नहीं डाली और उनको लग रहा है कि बाबर आजम को आउट करना उतना ही मुश्किल होता है जितना सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर को होता था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि ये वही वसीम अकरम है जो आज से कुछ दिनों पहले जो है बाबर आजम की विराट कोहली से कंपैरिजन में ये कह रहे थे कि अभी बाबर आजम को विराट कोहली के लेवल पे पहुंचने के लिए जो है 4 साल लगेंगे। तो इसी सब को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर जो है वसीम अकरम की कह के ले रही है दोस्तों कि कितना बेहुदा स्टेटमेंट है, वो भी गॉड ऑफ क्रिकेट के लिए मतलब डावर से कंपैरिजन करना। तो आइए दोस्तों देखिए, मजे लीजिए इस वीडियो की जहां वसीम अकरम की जमकर रिप्लाई हो रही है। मैं मिलता आपको वीडियो के एंड में। कहने की बात है, आप कह रही हैं कि 3 लोगों को, तो इनडायरेक्टली जो भी हैं, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। ब्रायन लारा खुदा का वास्ता, 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टोस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं ये लोग पिक्चर। यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको, इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। हार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल, यार मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार
भाई वो जो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। तो वसीम अकरम साहब, आपको मालूम है कि आजकल पीएसएल का शो करते हैं और ए स्पोर्ट्स पे वो बैठते हैं, जहां पर वर्ल्ड कप में भी आपको वो नजर आती थी। तो वसीम अकरम साहब ने जो एक शो में ये बोला है भाई कि उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे बैटर्स हैं जिनको आउट करना आपके लिए मुश्किल है। तो वसीम अकरम ने बोला कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा को आउट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है मुझे, और मुश्किल होता भी था, और साथ में बाबर आजम को भी, क्योंकि बाबर आजम भी सचिन तेंदुलकर की तरह है। अब बाबर आजम का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ वसीम अकरम साहब कर रहे हैं। वो वसीम अकरम साहब जिनसे इंडिया में जब वो बैठे हुए थे उनसे पूछा गया था कि विराट कोहली और बाबर आजम की अगर बात की जाए, इन दोनों में से बेहतरीन आपको कौन लगता है, और क्या बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बनता है। तो वहां पर वसीम अकरम साहब ने यह कहा था कि बाबर आजम को अभी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए विराट कोहली तक पहुंचने के लिए, अभी जीरो, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर वसीम अकरम साहब इंडिया में बैठे हुए थे, और अब जो है वो वसीम अकरम साहब जो है ना भाई साहब, वो जो है यहां पर जो है वो बैठे हुए थे पाकिस्तान में, यानी कि इंडियन मीडिया के सामने, शायद वो यूएई में थे, ठीक है, और अब पाकिस्तानी मीडिया के सामने थे। तो अब जब वसीम अकरम साहब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को आउट करना मुझे ऐसा ही लगता है जैसे सचिन तेंदुलकर को आउट करना मुश्किल लगता था। सबसे पहली बात यह है कि सचिन तेंदुलकर को और ब्रायन लारा को आउट करना मुश्किल होता था, और कई बार वसीम अकरम ने आउट भी किया उनको, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बाबर आजम को ना ही वसीम अकरम ने कभी बॉलिंग की है, ना इनका मैच हुआ है, और ये आउट कैसे करते बाबर आजम को। और इनका कहने का मकसद ये था कि बाबर आजम का जो डिफेंस है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको तोड़ना किसी भी बॉलर के लिए इतना आसान काम नहीं है। तो जो मैं अगर बताऊं ना आपको, तो डिफेंस मजबूत तो होगा भाई, बात इतनी सारी है कि जब आप बैट उठाएंगे ही नहीं, आपकी बैटिंग में 0% रिस्क होगा, तो आपका डिफेंस फिर मजबूत होगा ही होगा ना। जब आप बेशक टीम हार जाए, आप कहते हैं टीम हारती है लेकिन मैं आउट ना हूं, ठीक है, फिर आप टीम भी हार जाएगी लेकिन आप आउट नहीं होंगे, तो आपका डिफेंस टूट ही नहीं पाएगा। तो बाबर आजम का जो डिफेंस है ना वो भी ऐसा ही है कि बाबर आजम अपनी बैटिंग में रिस्क लेते ही नहीं है बिल्कुल भी। छक्का चौका चौका वो कवर ड्राइव खेलते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो वेट करते रहते हैं कि मुझे वो वाला बॉल मिले जिसपे मैं चौका लगाऊं। बेशक वेट करते करते बाबर आजम 10-12 बॉलें भी खेल लें और आउट भी हो जाए, लेकिन वो रिस्क नहीं लेते। तो जब एक बल्लेबाज रिस्क नहीं लेता है, बैट उठाता ही नहीं है भाई, वो ब्लॉक करता है या सिंगल डबल खेलता है, जो बॉल इसको मिलता है भाई वो जो है वो कंफर्ट जोन में जो उसको बॉल मिलता है उसमें ही खेलता है, तो फिर वो बंदा जो है वो आउट कैसे होगा। भाई की जो बात है ना वो रात में कुछ होती है और दिन में कुछ, अच्छा, जिसका उरूज होता है ये उसके पीछे चल रहे होते हैं। सरफराज को आप क्या भूल गए कि किस तरीके से ये लाहौर में लेके बैठा करते थे अपने सोशल मीडिया पे भी और अपने शो पे भी, उन दोनों को शो कर रहे थे किसी चैनल पे, तो कैसे हर दूसरे प्रोग्राम में सरफराज रात दिन सरफराज, और जब सरफराज को साइड करना हुआ तो वो अगेन सरफराज हो गए और किस तरीके से वो बातें करने लग गए। तो अच्छा, इससे पहले भी जिन खिलाड़ियों के वसीम अकरम जितनी तेजी से तारीफ करते हैं उतनी तेजी से उनका रिवर्स गियर भी लगता है। मैं समझता हूं कि वसीम अकरम जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करते। वो अच्छा नहीं, वो कराची की सबसे गंदी जगह में खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं, इस पर भी मुझे एतराज नहीं है। वसीम अकरम कराची की सबसे गंदी जगह वीडियो बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में सबसे खूबसूरत जगह खड़े होकर बनाते हैं। मेरा सारी बात सुन लीजिए। आज वो ये कह रहे हैं बैठ के कि T20 में कोई स्किल ही नहीं है, मतलब बल्लेबाज की कोई स्किल ही नहीं होती है, कोई भी किसी तरह खेल सकता है। यार आप वसीम अकरम भैया, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो भैया चेक करा लो। आपने एक दफा बाबर आजम को बिल्कुल ही बाउंड्री रोप के ऊपर जिस तरह से आपने डांट। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही जो है वसीम अकरम की जम कर ले लिया। जी हाँ दोस्तों, और इसकी बात को देख करके मतलब वसीम अकरम का जो स्टेटमेंट है उसे सुनने के बाद तो मुझे गौतम गंभीर सर के स्टेटमेंट की याद आ रही है, जहाँ गौतम गंभीर ने एक बार जो है पाकिस्तानी मीडिया का मुंह बंद कर दिया था ये कहकर कि विराट कोहली के इतने शतक है जितने की बाबर आजम ने अब तक मैच भी नहीं खेले। ठीक वही जो मतलब डायलॉग है वो अब याद आ रहा है कि मतलब कंपैरिजन भी किसे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के, जिन्होंने 100 शतक बनाए, और बाबर आजम की बात करें तो ढंग से उन्होंने 100 मैच भी नहीं ढंग से खेले होंगे अच्छे प्लेयरों के सामने। और उनकी जो परफॉर्मेंस रही थी वो ज्यादातर जो है छोटी मोटी टीमों के सामने रही है। वर्ल्ड कप में ऑलरेडी वो एक्सपोज हो चुका है, उसके बाद पीएसएल में भी कुछ ज्यादा अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं हो रहा है। काफी लोग जो है बाबर आजम के कह के ले रहे हैं, वहीं वसीम अकरम पता नहीं कौन सा गांजा फूक करके ये कह रहे हैं कि उनको जो है मतलब बाबर आजम का डिफेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर बाबर आजम को हमारे इंडियन के गली क्रिकेट में खेलने वाले बच्चे भी बॉल डालेंगे तो डेफिनेटली 10 ओवर के अंदर से इसका विकेट चटकाई देंगे। उस बंदे को मतलब ये कंपैरिजन कर रहे हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से, मतलब विराट कोहली से पहले से कंपैरिजन करते थे। उसके बाद सुमन गिल भी जब अच्छा प्रदर्शन खेल रहे थे तो एक बार बंदे का लेवल जो है बाबर आजम का, मतलब डायरेक्टली विराट कोहली से सुमन गिल से उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाबर आजम तो बाबर आजम है, फिर से निराश कर दिया अपने एक्सपर्ट्स को, मतलब अच्छे खासे कोई प्रदर्शन दे नहीं पा रहा बेचारा। वर्ल्ड कप में जो है इसके एल लग गए थे, वर्ल्ड कप में पता है आपको किस तरह से की तरह ढिलाई हो रही थी। उसके बाद जो भी कुछ हुआ मतलब बाबर आजम का सबको पता ही है दोस्तों। वर्ल्ड कप का दौरा भी बड़ा बेकार गया था। उससे पहले एशिया कप में भी जो है टीम इंडिया ने इसकी कह के ली थी पाकिस्तानी टीम की, और उसमें भी बाबर आजम ने कुछ ज्यादा अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया था। यार दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? क्या आपको लगता है बाबर आजम का कोई कंपैरिजन बनता है सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर से? मेरे लिए तो ना है दोस्तों। अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वसीम अकरम के लिए एक बार जो है डिसलाइक जरूर करते हैं इस वीडियो को। आज मैं बुरा नहीं मानूंगा।